नमस्कार मित्रों। अक्सर हम सोचते हैं कि संतान का सुख तो सबके लिए एक जैसा होता है। अक्सर माता पिता अपनी संतान को लेकर परेशान रहते हैं। कोई संतान माता पिता की सेवा करती है तो कोई उनका जीना मुश्किल कर देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शास्त्रों के अनुसार संतान आखिरकार आपके घर में जन्म क्यों लेती है? शास्त्रों में संतान के स्वभाव और उसके जन्म के पीछे रहस्यों को बहुत गहराई से समझाया गया है। गरुड़ पुराण और नीति ग्रंथों के अनुसार कुल 7 प्रकार की संतानें बताई गई हैं। हर संतान अपने साथ एक अलग भाग्य, स्वभाव और पूर्व जन्म का हिसाब लेकर आता है। आज के वीडियो में हम इन 7 प्रकार को विस्तार से समझेंगे ताकि आप समझ सकें कि आपकी संतान इनमें से कौन सी है। सबसे पहले ऋणानुबंध संतान, कर्ज वसूलने वाली। ये वो जीव होता है जिसका पिछले जन्म का पैसा या संपत्ति आपने हड़पी थी। ये संतान बनकर आता है और बीमारी, गलत आदतों या पढ़ाई के बहाने आपका सारा धन बर्बाद कर देता है। कर्ज का हिसाब पूरा होते ही ये आपसे दूर चला जाता है। दूसरा है शत्रु संतान, बदला लेने वाली। पूर्व जन्म का कोई कट्टर दुश्मन जब आपके घर में संतान बनकर जन्म लेता है तो उसे शत्रु संतान कहते हैं। ये बड़ा होकर माता पिता से झगड़ा करता है, उनका अपमान करता है और उन्हें कोर्ट कचहरी या मानसिक तनाव के गर्त में धकेल देता है। तीसरा है उदासीन संतान, मतलब न रखने वाली संतान। ऐसी संतान का माता पिता के साथ पिछले जन्म का कोई बड़ा लेना देना नहीं होता। ये बड़े होकर अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हैं। ना तो ये माता पिता को बड़ा दुख देते और ना ही बुढ़ापे में उनकी सेवा कर पाते। इनका रवैया पूरी तरह तटस्थ बना रहता है। चौथी है सेवक संतान, पुण्य का फल। ये संतान आपके पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का और सेवा के कारण मिलती है, जो माता पिता की सेवा करती है, बुढ़ापे में उनकी आज्ञा का पालन करती है और माता पिता की खुशी को ही अपना सब कुछ मान लेती है। पांचवी है अकिंचन संतान, दरिद्र या भाग्यहीन संतान। कुछ संतानें ऐसी होती हैं जो बहुत ही सीधे स्वभाव की और संस्कारी होती हैं, लेकिन उनका खुद का भाग्य बहुत कमजोर होता है। वे चाहकर भी माता पिता की आर्थिक मदद नहीं कर पाते, बल्कि जीवन भर खुद संघर्ष करते रहते हैं और माता पिता की संपत्ति का भी नाश करते हैं। लेकिन माता पिता को भी उनकी सदैव चिंता बनी रहती है। छठवीं है आत्मज संतान, कुल का गौरव बढ़ाने वाली। ये उच्च कोटि की संतान मानी जाती है। ऐसी संतान असाधारण बुद्धि और प्रतिभा को लेकर जन्म लेती है। ये अपने कर्मों, ज्ञान या पद से समाज में अपने माता पिता का, पूरे कुल का नाम रोशन करती है। ऐसी संतान का जन्म परिवार के पितरों के आशीर्वाद से होता है, जैसे कि श्री राम। सातवीं है मुमुक्ष या सन्यासी संतान, परमार्थिक संतान। ये बहुत ही दुर्लभ श्रेणी की संतान है। इस प्रकार की संतान बचपन से ही धर्म के मार्ग पर वैराग्य, अध्यात्म, ईश्वरी भक्ति या लोक कल्याण की ओर झुकी रहती है। ये संसार के मोह माया के बंधनों को छोड़कर समाज को सही दिशा दिखाने के लिए जन्म लेती है और पूरे वंश का उद्धार करती है। तो मित्रों, ये 7 प्रकार की संतान हमें शास्त्र में बताई हैं। परिवार में कोई भी रिश्ता अकारण नहीं होता। हमारे घर का जो भी संतान आई है वो हमारे ही कर्मों का दर्पण है। इसलिए संतान को दोष ना देने के बजाय उन्हें अच्छे संस्कार देना, धर्म की राह पर ले जाना आपका सच्चा कर्तव्य है। आपको शास्त्रों का ये वर्गीकरण कैसा लगा? आपके अनुभव के आधार पर आज के समय में कौन सी संतान ज्यादा देखने को मिलती है? कमेंट्स में अवश्य अपनी राय दें। वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों को, परिवार को अवश्य भेजें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।